दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मर्दों की पहचान क्या होती है? मर्दों की पहचान वही होती है जो 60 साल तक हष्ट पुष्ट स्ट्रांग बना रहे। उसकी मूछें, उसकी बॉडी ही उसकी पहचान होती है। लेकिन आज के युवाओं को देख के दोस्तों शर्म आती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों उनकी बॉडी पता ही नहीं चलती बॉडी है। कुछ लोग हैं अपने आप को लुंज-पुंज सा एहसास करते हैं। दोस्तों, हम लोग जब छोटे-छोटे से थे, तो दोस्तों दिन-रात इतनी मेहनत करते थे, इतनी खेल-कूद करते थे, बॉडी स्ट्रॉन्ग बनी रहती थी। अगर आप भी अपने आप को मर्द मानते हैं, तो दोस्तों 60 साल तक आपका शरीर निरोगी होना चाहिए। 60 साल तक आपका शरीर निरोगी होना चाहिए और आपके शरीर में कोई बीमारियाँ नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज के समय में 30 साल की उम्र में ही ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, गैस, कब्ज, एसिडिटी से लोग परेशान हो जा रहे हैं। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? थोड़ा-सा उस पे भी प्रकाश डालेंगे और दोस्तों आयुर्वेद की कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में आपसे शेयर करेंगे। कुछ ऐसी जड़ी-बूटियों के बारे में आपको शेयर करेंगे, जो जड़ी-बूटियाँ दोस्तों मर्दों की स्टेमिना पावर को बरकरार रखती हैं। दोस्तों, हमारा शरीर 3 अवस्थाओं से गुजरता है। हमारा शरीर 3 अवस्थाओं से गुजरता है। पहली अवस्था होती है बाल्यावस्था, यानी जन्म से 15 साल तक हम बाल्यावस्था में होते हैं। इसके बाद हमारा शुरू होता है दूसरी अवस्था, युवा अवस्था। दोस्तों, लेकिन आज के समय में हम कहाँ-कहाँ पे गलतियाँ करते हैं वो भी बताएँगे। इसके बाद का समय शुरू होता है युवा अवस्था। युवा अवस्था हमारे शरीर कब तक रहता है? सबसे ज़्यादा हमारा शरीर युवा अवस्था में रहता है। युवा अवस्था दोस्तों 16 साल से युवा अवस्था 16 साल से 60 साल के बीच को युवा अवस्था कहती है। यानी सबसे ज़्यादा लंबा समय हमारा शरीर किसमें गुजारता है? युवा अवस्था में गुजारता है। युवा अवस्था के बाद हमारा शरीर चला जाता है वृद्धावस्था में और 60 साल के बाद जितना दिन भी हम जिंदा रहते हैं उसे हम वृद्धा अवस्था कहते हैं। लेकिन आज के समय में 30 साल से 60 साल के बीच ही वृद्धावस्था हो गया, क्योंकि ऐसी बॉडी लुंज-पुंज हो गई। तो दोस्तों, आप अपने शरीर की देखभाल खुद करिए। युवा अवस्था का मतलब युवा अवस्था, सब तरह से आप स्वस्थ, हष्ट-पुष्ट हों और लगे कि आप अपने आप को एक मर्द मानते हैं, ताकतवर बने रहिए। दोस्तों, हमारे आपके बीच में पहले के कुछ लोग अभी भी हैं, जो कि दोस्तों 80 साल के पहुँच चुके हैं, लेकिन हम आपसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, आपसे ज़्यादा काम करते हैं और आप अपने आप को हताश मालूम करते हैं। इसके पीछे के थोड़ा-सा कारण को समझ लीजिए, फिर हम उन जड़ी-बूटियों के बारे में बताएँगे, जो हमारी स्टेमिना पावर को बनाए रखेगी, अंदरूनी शक्तियों का विकास करेगी और शरीर को शक्तिशाली बनाती हैं। और पहले के जो भी राजा महाराजा हुआ हुआ करते थे, तो दोस्तों इन्हीं औषधियों का वो सेवन करते थे समय-समय पर और उनके जो डाइट होती थी प्योर नेचुरल डाइट होती थी। और आज हमारी डाइट क्या हो गई? आज की हमारी डाइट दोस्तों एडवर्टाइज पे चलती है, माइंड वॉश पे चलती है। जिस चीज़ का हम एडवर्टाइज़मेंट देख लेते हैं, दोस्तों उन्हीं चीज़ों को हम खाना शुरू कर देते हैं। और एडवर्टाइज़मेंट कौन करता है? जो पहले से हष्ट-पुष्ट है, जो पहले से स्ट्रॉन्ग है और जो पहले से दोस्तों ब्यूटी है। उन्हीं से कंपनियाँ एडवर्टाइज़मेंट कराती हैं और जब आप उनकी ज़िंदगी में रियल में घुसेंगे, तो दोस्तों वो लोग उन चीज़ों का सेवन ही कभी नहीं करते हैं। उन तो प्योर नेचुरल रियल चीज़ खाते हैं। सिर्फ़ वो हमारे माइंड वॉश को वॉश करने के लिए उसका एडवर्टाइज़मेंट करते हैं और उसके लिए वो मोटी रकम लेते हैं। दोस्तों समझदार बनिए, किसी के बहकावे में मत आइए।
तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं हमारा शरीर कमज़ोर क्यों होता है। और ये जैसे हमने चर्चा किया था, हमारा शरीर 3 अवस्थाओं से गुज़रता है। सबसे पहले जब हमारा शरीर बाल्यावस्था में होता है, तो हमारा शरीर यहीं से स्ट्रॉन्ग होता है, और बाल्यावस्था जो होती है 16 साल की उम्र जो होती है, इसमें पेरेंट्स को ध्यान देना पड़ता है। अपने बच्चों को कुछ ऐसी चीज़ें ना खिलाएँ, लेकिन आज के समय में सब लोग यही खिलाते थे। दोस्तों, हम लोग कभी डिब्बा का दूध नहीं पिए हैं, लेकिन आज सब लोग डिब्बा का दूध पीते हैं। एडवर्टाइज़ देख कर के दोस्तों कुछ ऐसे प्रोटीन पाउडर लाके बच्चों को पिलाते हैं, जबकि कुछ नहीं है। रियलिटी में आप उन्हें शुद्ध अगर घर का दूध हो दीजिए, शुद्ध खाना खिलाइए, पैकेट की चीज़ें मत दीजिए, और युवा अवस्था से ही शुरुआत हो जाती है हमारे शरीर की बर्बादी का। हमारा नाश्ता दोस्तों चाय, ब्रेड, पकौड़े से शुरू होता है। हमारा नाश्ता दोस्तों शुरू होता है ऐगी से, मैगी से, तरह-तरह की पता नहीं क्या-क्या चीज़ें आ गई है, और ये सारे वेस्ट पदार्थ है, जिससे हमारा पाचन तंत्र गड़बड़ होता है, और यहीं से शुरुआत हो जाती है। उसके बाद जब हम युवा अवस्था में पहुँचते हैं, तो युवा अवस्था में अपने आप को फ्री मान लेते हैं, तो फिर ये तो हमें घर का खाना ही नहीं पसंद है। होटलों का, ढाबों का, ठेले का, ठुमचे का, बड़े-बड़े दोस्तों एडवर्टाइज़मेंट जो पैकेट वाली चीज़ें मिलती हैं, हम यही खाना शुरू कर देते हैं, और फिर यहीं पे गलतियाँ सारी करते चले जाते हैं। बाहर की बनी हुई चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, घर का खाना ही नहीं पसंद है, जिसके कारण हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ डिस्टर्ब हो जाता है, फिर हम दोस्तों बीमार हो जाते हैं। अगर आप भी अपने आप को स्वस्थ निरोग रखना चाहते हैं, तो एक संकल्प लीजिए, जैसे हमने हर एक वीडियो में कहते हैं, बाहर की चीज़ें खाना छोड़ दीजिए, चाहे वो पैकेट की चीज़ें हों, चाहे वो ऐसी चीज़ें बन रही है दोस्तों, क्योंकि आप उसे नहीं देख रहे हैं कि वो किन-किन चीज़ों से बनाई जा रही है, कैसे बनाई जा रही है, क्या प्रोसीजर किया जा रहा है, क्या साफ-सफाई का ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा है, आप उसे नहीं देख रहे हैं। हमारे स्वाद को बनाए रखने के लिए उसमें क्या-क्या बेस्ट चीज़ें डाली जा रही हैं, आप कुछ नहीं जान रहे हैं। तो दोस्तों, जो चीज़ें हम नहीं जान रहे हैं, हम दूसरे के ऊपर में आज के समय में दूसरे के ऊपर आज के समय में हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, ये आप अपने मन में बैठा लीजिए। आज के बाद आप घर से बनी हुई बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाएँगे। जो चीज़ें आपको बनाई जाएगी वो घर पे बनाई जाएगी, और घर की बनी हुई चीज़ें ही खाइए। अपने मन को आप मारिए, मन को भटकाइए नहीं, और घर पे जो चीज़ें बनेगी उसमें चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल का प्रयोग नहीं करेंगे। ये तीनों ही चीज़ें हमारे लिए खतरनाक चीज़ है। ये तीनों चीज़ें हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को बढ़ाती है, और जब शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ता है, तभी हमारा शरीर बीमार होता है। अगर स्ट्रॉन्ग बने रहना है, तो दोस्तों इसे छोड़ दीजिए। ये सारी चीज़ें पाचन तंत्र को डिस्टर्ब करती है। धूम्रपान, अल्कोहल करना छोड़ दीजिए। कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक पीना छोड़ दीजिए। ये सारी चीज़ें वात, पित्त, कफ को बढ़ाती है। इतना काम आप कर रहे हैं, तो दोस्तों आप कभी बीमार पड़ ही नहीं सकते। और शरीर की एक्टिविटी बनाए रखने के लिए, शरीर की एक्टिविटी बनाए रखने के लिए, चाहे आप 16 साल के हैं, चाहे आप 60 साल के हैं, 50 साल के हैं, स्त्री पुरुष सबको दोस्तों ये रूटीन में 2 घंटे का समय निकालिए। इस 2 घंटे के समय में अपने शरीर को तोड़िए, मड़ोड़िए, और यह समय सबसे अच्छा समय होता है सुबह का समय। कुछ लोग शाम के समय मैं देखता हूँ जिम में भीड़ लगती है। शाम के समय दोस्तों देखता हूँ मैं 9-10, 10-10 बजे रात तक जिम में पसीना बहाते हैं, जबकि आयुर्वेद के अनुसार गलत है। रात में अपने शरीर को इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए। रात को अपने शरीर को जब आप इतनी मेहनत देंगे, आपके शरीर को रिलैक्स होने में 1 से डेढ़ घंटे लगेगा, आपकी नींद डिस्टर्ब होगी। जो कुछ करना है ये सुबह खाली पेट करना चाहिए, जब आपका पेट एकदम पूर्ण रूप से अंदर से खाली हो। जब आपका शरीर अंदर से पूरा स्वस्थ खाली होता है, तब शरीर के आर्गन अंदर के जो होते हैं उनका भी मूवमेंट होता है। सारे मूवमेंट होने चाहिए, तो सबसे अच्छा समय है सुबह उठने का प्रयास करिए, अपने पेट को साफ करिए, कब्ज़ भी नहीं होनी चाहिए। आप लैट्रिन जाएँ और एक ही झटके में आपका पेट साफ हो जाए। एक ही झटके में आपका पेट साफ हो जाए, कब्ज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। खुल के जब आपका पेट साफ हो जाएगा, तो आपका शरीर एकदम फुर्तीला बन जाएगा, और इसी समय शुरुआत करना चाहिए
दोस्तों मॉर्निंग वॉक से। कोई भी एक्सरसाइज करने के पहले, कोई भी चीज़ करने योगा करने से पहले आप मॉर्निंग वॉक करना बहुत ज़रूरी है। मॉर्निंग वॉक करने से दोस्तों ब्लड सर्कुलेशन धीरे-धीरे तेज़ होता है, आपके अंदर पसीना शुरू होता है, शरीर में फुर्तीलापन आता है। तो पहले स्लो मॉर्निंग वॉक करिए, फिर मॉर्निंग वॉक तेज़ गति से करिए और फिर लास्ट में थोड़ा-सा दौड़ दिया करिए, जिससे आपकी साँस फूल जाए। एक बार 24 घंटे में कम से कम आपकी साँस फूलना चाहिए, हार्ट बहुत तेज़ पंप करना चाहिए। इससे दोस्तों बढ़िया से ऑक्सीजन आपके हार्ट को मिलता है। तो मॉर्निंग वॉक चाहे आप 15 के हैं, चाहे आप 60 के हैं दोस्तों 5 से 6 किलोमीटर का डेली मॉर्निंग वॉक करिए, वो भी तेज़ गति से। तेज़ गति से मतलब होता है 1 मिनट में 1 सेकंड 1 मिनट में 1 सेकंड में 1 कदम। 1 मिनट में 70 से 80 कदम पड़ने चाहिए। इसी तरह से तेज़ गति का मॉर्निंग वॉक होना चाहिए और दोस्तों उसमें से 1 किलोमीटर आप उल्टे मॉर्निंग वॉक करिए, 1 किलोमीटर आप उल्टा चलना चाहिए। ये मॉर्निंग वॉक हो गया। उसके बाद अपने शरीर की एक्टिविटी के हिसाब से आप जिस अवस्था में अपने अवस्था के अनुसार दंड बैठक करिए। कम से कम 100 दंड बैठक आप डेली करिए। दंड बैठक करने से बहुत फ़ायदे मिलते हैं। जो अंदर के आर्गन है, ख़ास करके नाभि के नीचे के जो आर्गन है, नाभि के नीचे के जितने आर्गन हैं, इनकी एक्टिविटी के लिए दोस्तों आपको करना पड़ेगा दंड बैठक। उठना-बैठना 100 बार डेली रोज़ सुबह उठिए, बैठिए। अगर आप 100 से ज़्यादा कर सकते हैं, तो 100 से 200 बार रोज़ उठिए, बैठिए। ये बहुत ही बेस्ट है। उसके बाद सपाट मारिए। ये कुछ हार्ड एक्सरसाइज़ आपको करने हैं। उसके बाद जो आपको पसंद है खेल-कूद करिए, जिस उम्र में हैं आप उस उम्र के हिसाब से खेल-कूद करिए। लेकिन 2 घंटे डेली आपको पसीना बहाना, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो, चाहे जो भी सीज़न हो, 2 घंटे डेली इसे कभी मिस मत करना, इसे ज़रूरी चीज़ मान लेना। जैसे आप बिना खाए नहीं रह सकते हैं, उसी तरह से बिना 2 घंटे एक्सरसाइज़ किए आपको नहीं रहना है। ये डेली करना है, 15 से 20 मिनट मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करने से हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी हमारी खत्म हो जाती है। ये आपको डेली करना है। इतना काम आप कर रहे हैं तो दोस्तों आपको ताकतवर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी ऐसी बनी रहेगी, बीमारियाँ तो आपको छू तक नहीं पाएँगी। कभी बीमार नहीं होंगे दोस्तों, मैं तो जानता ही नहीं हूँ बीमारी क्या होती है। और ये सारी चीज़ें मैं दोस्तों फ़ॉलो कर रहा हूँ जब मैं 9th से पढ़ता था। तब से मैं डेली दोस्तों जब मैं 9th में था और जब मैं दोस्तों ग्रेजुएशन कर रहे थे, उस समय तक दोस्तों हम रेस में नंबर 1 पे थे। और उस समय मैं 10 से 12 किलोमीटर रोज़ दौड़ता हूँ था। और आज भी दोस्तों हम 50 की उम्र में भी आज भी दोस्तों 7 से 8 किलोमीटर मैं डेली तेज़ गति से मॉर्निंग वॉक, दौड़ मिला के मैं करता हूँ। डेली 2 घंटे मैं योगा, एक्सरसाइज़, मेडिटेशन करता हूँ, उसे कभी मिस नहीं करता हूँ, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो और दोस्तों शरीर में कोई हमें पता ही नहीं चलता मैं 50 का हूँ। मुझे तो ऐसा एहसास होता है मैं अभी 25 का हूँ। दोस्तों ये सारी चीज़ें जब मैं करके स्वस्थ और निरोग रह सकता हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि हमारे पूरे देश के सभी लोग, चाहे स्त्री-पुरुष हों, सभी लोग अपने आप को निरोगी रख सकते हैं। निरोगी रहना, स्वस्थ रहना उनके अपने हाथ में है, सबके अपने हाथ में है। तो दोस्तों इसे आपको करना है, तो आपको कोई दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी जड़ी-बूटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि डेली यूज़ में जो चीज़ें आप साग-सब्जियाँ खा रहे हैं, उन साग-सब्जियों में सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। डेली 2 ताज़े मौसमी फल खाइए, सीज़नली मौसमी फलों को खाइए, उसमें सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। ड्राई फ्रूट को खाइए रात में भिगो के। बीन्स को रात में भिगो के खाइए। अगर आप दोस्तों मांसाहारी हैं तो डेली अंडे भी आप ले सकते हैं। देसी अंडा, वो भी आपके नज़र के सामने कोई मुर्गी का अंडा पालता हो उसको लीजिए, वो सबसे शुद्ध है। किसी के ऊपर आज के समय में हम विश्वास नहीं कर सकते, भरोसा नहीं कर सकते, इसे मैं मानता हूँ दोस्तों। ये रूल्स को आप फॉलो करिए, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोल्ड ड्रिंक्स, धूम्रपान, शराब को तो कभी देखना नहीं, छूने और पीने की तो बात ही दूर है। इससे एकदम दूरी बना लीजिए, अपने ज़िंदगी से इसे निकाल दीजिए। चीनी, मैदा से बनी हुई कोई भी चीज़ मत खाइए, अपने ज़िंदगी से निकाल के फेंक दीजिए। भूल जाइए कि चीनी और मैदे से कोई चीज़ बनाई जाती है और जिस चीज़ को पता चल जाए कि चीनी, मैदे से बनी, उसे तुरंत निकाल के अपनी ज़िंदगी से बाहर कर दीजिए। फिर आप देखिए कैसे आप स्वस्थ और निरोग रहना शुरू हो जाते हैं। कोई बीमारी आपको टच नहीं कर पाएगी।
अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है भी तो दोस्तों अपने आप वो छूमंतर हो जाएगी, आपका शरीर उसे खदेड़ देगा। आप करके तो देखिए 3-4 महीना। अब दोस्तों चलिए हम जानते हैं वो कौन-सी औषधियाँ हैं, जो आयुर्वेद की सबसे सेफ और सबसे शक्तिशाली औषधि है। आवश्यकता पड़ने पर आप इन औषधियों का सेवन कर सकते हैं अपने आप को स्टेमिना पावर बढ़ाने के लिए, अंदरूनी शक्ति का विकास करने के लिए और इन औषधियों का सेवन अगर आप ठंडी के इस दिनों में करेंगे तो सबसे बेटर होगा। उनमें से सबसे पहली चीज़ है वो है शिलाजीत। शिलाजीत दोस्तों आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली है मर्दाना ताकत को बनाए रखने के लिए। शिलाजीत का दोस्तों ऐसे उपयोग नहीं किया जाता है, ये शुद्ध किया जाता है। शोधित किया हुआ शिलाजीत ही लिया जाता है। शोधित किया गया शिलाजीत दोस्तों कैप्सूल फॉर्म में आपको मिल जाएगा। तो जिस कंपनी पे आपको ट्रस्ट हो, मैं किसी कंपनी को यहाँ मोटिव नहीं कर रहा हूँ, किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ। तो जिस कंपनी पे आपको ट्रस्ट हो, आप उस कंपनी का शिलाजीत का कैप्सूल मार्केट से ले सकते हैं। 500 एमजी में मिलता है और दोस्तों 250 एमजी में कैप्सूल की डिब्बी मिलती है। एक दिन में दोस्तों ये एक कैप्सूल अगर 250 एमजी ले रहे हैं तो बीटी ले सकते हैं, 500 एमजी ले रहे हैं तो भी बीटी ले सकते हैं। एक दिन में 1 ग्राम आप शिलाजीत ले सकते हैं। 1 ग्राम ले सकते हैं तो दोस्तों इतने एमजी में शिलाजीत मिलता है, आप ले सकते हैं, इसे दूध के साथ ले सकते हैं। दूसरी औषधि है वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली औषधि माना जाता है। सबसे शक्तिशाली है, हमारी हड्डियाँ, मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग बनाती है, नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती है और दोस्तों चिंता, डिप्रेशन से दूर रखती हैं। सबसे अच्छी औषधि है। अश्वगंधा का आपको कैप्सूल मिल जाएगा, अश्वगंधा का पाउडर मिल जाएगा, अश्वगंधा की जड़ी मिल जाएगी, अश्वगंधा का सिरप मिल जाता है, सब कुछ अश्वगंधा का मिलता है। तो दोस्तों अश्वगंधा का पाउडर आप ले सकते हैं। इसकी डोज की बात करें तो दोस्तों आधा-आधा चम्मच सुबह-शाम आप ले सकते हैं। वो चम्मच छोटी चम्मच जिसमें 6 ग्राम आता हो। अगर एक बार लेना है तो दोस्तों 1 चम्मच सिर्फ रात में दूध के साथ आप ले सकते हैं, सबसे बेस्ट है। अगली औषधि है सफेद मूँगफली। सफेद मूँगफली दोस्तों ये औषधि स्त्री और पुरुष दोनों के लिए बड़ी ही फ़ायदेमंद है। ये भी दोस्तों बहुत ही ताकतवर औषधि मानी जाती है। इसमें कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो हमारी स्टेमिना पावर को बनाए रखते हैं, हमारे शरीर को शक्तिशाली बनाते हैं। तो दोस्तों इसको भी कई फार्म में आपको मिल जाता है, तो इसे भी आप ले सकते हैं। चौथी औषधि है वो है दोस्तों शतावरी। शतावरी भी आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली औषधि मानी जाती है। ये हमारी स्टेमिना पावर को बनाए रखती है। तो दोस्तों शतावरी का भी पाउडर, कैप्सूल, सिरप सब कुछ आपको मार्केट में मिल जाएगा, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। 5वीं औषधि है दोस्तों कौच के बीज। कौच का जो बीज होता है ये आपको मार्केट में मिल जाएगा, पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा, इसका पाउडर मिल जाएगा। तो दोस्तों इसका भी सेवन आप कर सकते हैं अपनी स्टेमिना पावर को बनाए रखने के लिए। ये जो औषधियाँ हैं सबसे शक्तिशाली औषधियाँ हैं और दोस्तों अग और कुछ चीज़ें हैं, जैसे देसी गाय का घी। अगर आपको किसी के घर का देसी गाय का घी मिल जाए तो सबसे बेस्ट है। इसमें गुड कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है और हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। देसी गाय का घी 1 चम्मच आप डेली ले सकते हैं, एकदम नेचुरल है, सेफ है दोस्तों। तो दोस्तों इन चीज़ों का सेवन करके आप अपने आप को मर्दाना तक कह सकते हैं ताकतवर बने रह सकते हैं। 60 साल तक आपके शरीर में कोई विकार तो हो ही नहीं सकता है। अगर है भी तो दोस्तों इसे फॉलो करके आप उसे रोग